राघव, नीरज और माया 3 दोस्त थे जो हमेशा नए नए रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्हें एक पुरानी भूतहा भूल भुलैया के बारे में पता चला जो शहर से दूर एक घने जंगल के बीच स्थित थी। लोगों का कहना था कि भूल भुलैया में रात बिताने वाला कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन राघव, नीरज और माया ने इसे एक चुनौती के रूप में लेने का फैसला किया। शाम का समय था जब तीनों दोस्त जंगल में पहुंचे। सूरज ढल चुका था और चारों ओर अंधेरा छा गया था। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और भूल भुलैया के अंदर प्रवेश किया। भूल भुलैया की दीवारें ऊंची और घनी थीं, जिससे रास्ता खोजना और भी कठिन हो गया था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक अजीब सन्नाटा उन पर छा गया। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी लड़खड़ा गई। नीरज ने हंसते हुए कहा, शायद हवा का झोंका था। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन राघव और माया ने उसके चेहरे पर डर की हल्की झलक देखी। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक तिराहा मिला। तीनों ने सोचा कि कौन सा रास्ता सही होगा। माया ने कहा, चलो बाईं तरफ चलते हैं, शायद वही सही हो। उन्होंने बाईं ओर का रास्ता चुना और आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्हें एक दरवाजा दिखा। दरवाजे पर अजीब से निशान बने हुए थे। नीरज ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। तीनों चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और ठंडी हवा का झोंका आया। उन्होंने हिम्मत जुटाकर अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल बेहद भयानक था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारियां बनी हुई थीं और फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। अंदर एक पुरानी मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। माया ने किताब उठाई और उसे खोलने लगी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर कुछ लिखा हुआ था। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता वही ढूंढ सकता है जिसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया हो, माया ने पढ़ा। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। तीनों ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। राघव ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तीनों ने वापस मुड़ने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वे फंस चुके थे। नीरज ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें अपने डर का सामना करना होगा। शायद यही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने किताब में लिखे निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया। वे एक एक करके अपने डर का सामना करने लगे। राघव का सबसे बड़ा डर अंधेरे से था। उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी और अंधेरे में खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में उसने महसूस किया कि अंधेरा उतना डरावना नहीं है जितना उसने सोचा था। उसकी हिम्मत बढ़ी और उसे एक रोशनी दिखाई दी जो उसे बाहर के रास्ते की ओर इशारा कर रही थी। नीरज का डर था कि वह अकेला रह जाएगा। उसने अपने दोस्तों से थोड़ी देर के लिए अलग रहने का फैसला किया। वह अकेले ही भूल भुलैया के एक हिस्से में गया और वहां खड़े होकर अपने डर का सामना किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अकेलापन भी एक भ्रम है। वो खुद से बात करने लगा और अपने डर को कम करने लगा। माया का डर था कि वह खो जाएगी। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे मेरे डर का सामना करना है। वह भूल भुलैया के जटिल रास्तों में अकेले ही चलने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता खोज सकती है। उसने धैर्य और साहस के साथ अपने डर का सामना किया और अंततः एक नई राह खोज निकाली। तीनों ने अपने अपने डर का सामना किया और अंततः एक दूसरे से मिल गए। अचानक भूल भुलैया की दीवारें हिलने लगीं और एक नया रास्ता खुल गया। उन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया और थोड़ी देर बाद वे भूल भुलैया से बाहर आ गए। बाहर निकलते ही तीनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने समझा कि हर डर का सामना करने से ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। इस भूतिया भूल भुलैया ने उन्हें ये सिखाया कि हिम्मत और धैर्य के साथ हर डर का सामना किया जा सकता है। वे अपने गांव लौट आए और इस भयानक रात की कहानी सभी को सुनाई, जिससे लोग प्रेरित हुए और उन्होंने अपने अपने डर का सामना करने का साहस जुटाया।